हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं साजिद शेख और आप बने हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्टार्स नर्सिंग पर। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि DMAR की प्रिपरेशन कैसी करनी है, आप भी वीडियो बनाइए और हमको बताइए। मैं काफ़ी बिजी था जिसकी वजह से मैं आपके सामने रूबरू नहीं हो पाया। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से, मेरे सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूअर से एक क्षमा मांगना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा, सॉरी कहना चाहूँगा दोस्तों। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी सोचने के बाद और काफ़ी डिस्कशन के बाद मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसके ज़रिए से मैं आपको DMAR की प्रिपरेशन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको DMAR की प्रिपरेशन कैसी करनी है। मुझे पता है कि काफ़ी कम दिन रह चुके हैं और इस काफ़ी कम दिनों के अंदर आप काफ़ी सारा स्टडी कैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि काफ़ी सारा स्टडी को कवर अप होना पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन नर्सिंग, नॉलेज ऑफ नर्सिंग इज वास्ट, इतना वास्ट है कि उसको पढ़ने को लग जाओ तो आपको पॉसिबल नहीं है पढ़ाई करना। तो दोस्तों, आपको करना क्या है एक्चुअली DMAR की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें स्टार्स नर्सिंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो 4 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट योर गोल। आपको एक गोल फिक्स करना होता है। सेकेंड थिंग इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद में कॉन्फिडेंस जगाना होगा। थर्ड थिंग इज फेथ इन गॉड। और फोर्थ थिंग जो मैं आपको बताऊंगा, आपका कंटेंट मैटर, जो कि आप पढ़ने वाले हैं। काफी लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंस दी है वो फोर्थ थिंग पे दी है, चौथी चीज पे, जिसको आप कहते हो कि कंटेंट मैटर, कि पढ़ना क्या है दोस्तों। लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग आपके लिए मायने रखती है उसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताऊंगा, गोल ओरिएंटेड स्टडी। गोल ओरिएंटेड स्टडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आप जब DMAR की प्रिपरेशन या DHS की प्रिपरेशन या गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड कैसे? तो दोस्तों, मैं भी जब DMAR में DHS में जब सिलेक्ट हुआ उसके पहले मैं भी सोचता था कि मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में काम करूँगा। वाई टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर? इतना फाइट होता है, इतना फाइट करने के बाद मुझको जॉब मिलेगी और उसके बाद क्या मिलने वाला है? आई हैव टू वर्क एज अ स्टाफ नर्स ओनली, क्योंकि मैंने BSc नर्सिंग किया था। मुझे लग रहा था कि आई विल वर्क इन टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस फील्ड को एक्सपीरियंस किया, जब मैं गवर्नमेंट में सिलेक्ट हुआ तो मुझे गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस पता चली है, जो आप लोगों को नहीं पता। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट में ये होती है कि आपको जॉब की श्योरिटी मिलेगी। आपको जॉब की श्योरिटी मिलेगी जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती, क्योंकि दे कैन किक यू आउट एट एनी टाइम। आपको किसी भी वक्त वो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जितना मुश्किल आपको सिलेक्ट होना है गवर्नमेंट में, सिलेक्शन होकर गवर्नमेंट जॉब मिलना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल जो है आपको गवर्नमेंट जॉब से रिमूव करना, यानी किक आउट करना। गवर्नमेंट इज द पब्लिक सेक्टर। आपकी वैल्यू वहाँ पर रहती है क्योंकि आप एक सिलेक्टेड पर्सन हो। आप गवर्नमेंट में जो है जब भी सिलेक्ट हो जाते हो तो एक एग्जाम के थ्रू जाते हो। इतने सारे लोगों में से आप सिलेक्ट होकर जाएंगे तो आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस है। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड थिंग जो है, स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आपको पता है कि आपकी पेमेंट बढ़ेगी, आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है जाता है, महंगाई भत्ता जो मराठी में बोला जाता है, तो वो महंगाई भत्ता आपको बढ़ते चलता है। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ऑटोमेटिकली वो पैसे आपके ऐड होते चलते हैं। हर साल आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपको महंगाई के हिसाब से मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतों का सामना नहीं, यानी आपको मैनेजमेंट के सामने जाना नहीं कि मेरी सैलरी बढ़ा दो और मेरा पे बढ़ा दो। सो यू आर नॉट गोइंग टू डिमांड दैट थिंग्स। आपको वो चीज़ों को डिमांड नहीं करना पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मिलेगी। इसलिए सेकेंड थिंग जो है, आपको पे अच्छा मिलेगा।
उसके बाद जो है थर्ड थिंग मैंने आपको पे बताया, सेकेंड थिंग इज स्टेबिलिटी, फर्स्ट इज द जॉब फिक्सेशन विल बी देयर। तो ये सारी चीजें आपके लिए मायने रखती है दोस्तों। उसके साथ ही आपको ढेर सारी छुट्टियां मिलेगी, तो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हॉलीडेज रहेंगे, आपके डे ऑफ रहेंगे, नाइट ऑफ रहेंगे, तो ये सारी छुट्टियां आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मेडिकल लीव मिलती है 15 डेज की लीव। उसके बाद आपको मिलेगी अर्न लीव, जो साल में से एक बार 30 डेज की लीव होती है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो आपको उसके बारे में भी लीव मिलती है, यानी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लीव मिलती है। तो आपको जो है जो सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ है वो गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बाद आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना जरूरी है। अगर ये चीज़ें माइंड में रखेंगे तो आपके दिल के अंदर जो है गवर्नमेंट की जॉब के प्रति जो इच्छा है वो। तो दोस्तों अरबी में एक कहावत है जिसे कहा जाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमालों का दारोमदार नियतों में है। आमाल यानी व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट इज डिपेंड ऑन नियत मीन्स व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड। जो आप डिसाइड करते हो, जो डिसीजन आप लेते हो, उसी के ऊपर आपके अमाल डिपेंड करते हैं। यानी व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड। तो जो भी चीज़ आप सोचोगे वही आप कर पाओगे दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि चांद पे सबसे पहले कौन गया। बहुत सारे लोगों के जवाब होते हैं नील आर्मस्ट्रांग चले गए थे, जिन्होंने अपना पहला पैर चांद पर रखा। तो दोस्तों ये जो जवाब है दैट इज रॉन्ग। इंसान की सोच पहले गई थी चांद पर, तभी इंसान जा पाया था। इसलिए दोस्तों अगर आप सोचते हो कि आप DMR में सिलेक्ट हो सकते हो, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर यू। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, बोल रहे हैं कि यार 528 सीट्स है, कैसे पॉसिबल है DMR को सिलेक्ट होना। दोस्तों लेकिन ये 528 इज मोर, बहुत सारे हैं। इवन 12 फॉर्म के लिए, जब 12 पीपल्स के लिए 12 वैकेंसी जब निकली थी ESIC की हाँ पिछली बार, तो उस 12 जगहों के लिए भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स भरे थे। तो 528 इज मोर देन सफिशिएंट, जिसमें से एक ही सीट चाहिए आपको, सिर्फ एक सीट। और एक सीट कैसी चाहिए और आपको क्यों मिल सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको पता चलेगा कि वो सीट आपके लिए क्यों है। दोस्तों नेक्स्ट चीज मैं आपको अगर बताऊं तो दैट इज फेथ इन गॉड। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, अगर आपको खुदा के ऊपर भरोसा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हर किसी के पास इतना नॉलेज नहीं होता, हर किसी की लेवल ऑफ नॉलेज इतनी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। फिर सबको क्या लगता है कि मेरा तो नॉलेज लेवल बहुत कम है, फिर मेरा 528 में कैसे हो पाएगा सिलेक्शन। तो खुदा पे भरोसा रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैंने भी जब एग्ज़ाम दी थी मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्टेड पर्सन्स में नाम आया तो आई वॉज ऑल्सो शॉक, मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने इतने अच्छे से पेपर लिखा है। क्योंकि दोस्तों मुझे जो फील हो रहा था कि मेरा जो पेपर जितना अच्छा गया उससे अच्छा लोगों का गया होगा, ये मेरे अंदर फीलिंग थी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने क्या पढ़ा है, आपने जो एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है, आप अभी जो पढ़ने वाले हो, अभी जो पढ़ रहे हो, जिसका स्टडी आप कर रहे हो, वही सेम स्टडी हर बंदा, हर कोई पर्सन करेगा, ऐसी फील नहीं होती है। तो आपने जो पढ़ लिया है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे दैट गॉड कैन मेक फॉर यू। खुदा आपके लिए वो चीज पॉसिबल कर सकता है। तो खुदा पे भरोसा रखें कि जो भी आप करोगे, जो भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, खुदा आपके लिए इजी कर दे उस चीज को, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू हेल्प देम। खुदा उन्हीं की हेल्प करता है हु आर गोइंग टू हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप खुद से कुछ चीज करते हो, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रख रहे हो, तो खुदा भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन खुदा पे भी भरोसा रखो, भगवान पे भी भरोसा रखो, उसे भी प्रे करो। जाने से एग्जाम को जाने से पहले भी प्रे करो और दिल में एक उम्मीद बनाओ कि मेरा खुदा मुझे हेल्प करेगा और ही इज गोइंग टू हेल्प यू। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और चौथी चीज मैं अगर आपको बताऊं तो दैट इज व्हाट अ कंटेंट मैटर इज। कंटेंट मैटर क्या होना चाहिए? एक्चुअली कंटेंट मैटर के बारे में आपको बोलूं तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। जैसे कि आपको पता है कि 25 मार्क्स के लिए अदर क्वेश्चंस होते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं होते, और 125 जो क्वेश्चंस होते हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं। तो अगर 125 क्वेश्चंस में से अगर 100 to 120 क्वेश्चन के बारे में 110 से 100 मार्क्स तक अगर मैं बात करूं,
तो उस आंसर्स के लिए आपको क्या है कि उसके आंसर्स या उसका सिलेबस जो है आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में मिलेगा। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दूसरा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चौथा है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो ये 4 चीजें जो है, इस 4 सब्जेक्ट का अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हो तो मेरे हिसाब से आप 100 to 110 क्वेश्चन के मार्क्स जो है आपको मिल सकते हैं। और बाकी के जो है 20, 25 या 15 क्वेश्चन के मार्क्स वो आप बाय चांस, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के ऊपर आप उसमें से करेक्ट आंसर्स बहुत सारे अपियर कर सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज 100 to 110 क्वेश्चंस, ये 4 सब्जेक्ट्स में आएंगे। जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है जिसमें बेसिक थिंग है और बेसिक नर्सिंग केयर है, तो ये चीजों के ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकली आप जो चीजें करते हो पेशेंट को जो भी कंडीशन है उसे बाहर लाने के लिए आपका मेडिकल मैनेजमेंट है, आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है, उसका पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। थर्ड थिंग जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स है, उसकी डेट्स है, उसके बाद में वेरियस डिसीजेस है जिसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको ठीक से करना है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसको भी आपको ठीक से करना है, पढ़ना है। तो कम्युनिटी की जो बेसिक थिंग्स है उसको भी आप अगर क्लियर कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका जो आप मार्क्स जो लेने वाले हो वो मार्क्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। उसके बाद में आपके लिए फोर्थ सब्जेक्ट जो है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, क्योंकि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की वजह से आपको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी जिसमें पीडियाट्रिक का भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और बाकी की जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन दैट इज फॉर लेस इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से। और जितने भी लोगों से मैंने डिस्कशन किया, जितने भी अच्छे सिलेक्टेड पर्सन है उनसे मैंने डिस्कशन किया, उसी के बाद ही मैं आपसे बता रहा हूँ ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट के जो आंसर्स है या सिलेबस है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें ताकि आपको पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो सके। जो बाकी के 25 मार्क्स है उसमें से आप जो है इंग्लिश रहेगा, ग्रामर रहेगा, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के, तो उस जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए आपको डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछे जाएंगे, जिसको आपको छोटा सा बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डीएमआर प्रोफेशन के लिए करनी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप इन 4 चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसे मैं रिवाइज करूंगा फिर से एक बार। फर्स्ट इज द गोल ओरिएंटेड स्टडी, सेकेंड इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड इज द फेथ इन गॉड एंड फोर्थ इज द कंटेंट मैटर। ये 4 चीजों को अगर आप इम्पोर्टेंस देते हो और इसको फॉलो करते हो, और फोर्थ थिंग जो है कंटेंट मैटर, जिसमें आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी विद पीडियाट्रिक, अगर ये 4 सब्जेक्ट आप कवर अप कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए डीएमआर का सिलेक्शन इजी हो सकता है। और इसके बाद भी मैं आपके लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बारे में वीडियो को लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इजीली कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो डीएमआर की एग्जाम से पहले मैं आपको उसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप अच्छे से अपियर हो पाए और आप 100% सक्सेस मिले। मुझे पता है कि हर किसी को सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर आप ये सोच लेते हो कि आप कर सकते हो, देन एंड देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर watching this video and share this as much as possible, and before going please subscribe my channel. Thank you very much once again. जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें मेरे स्टार्स नर्सिंग चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।